सबसे पहले आपको धातु के रासायनिक गुण जानना अति आवश्यक है। देखिए, धातु की जो ऑक्साइड है वहाँ क्षारीय होते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस तरफ का आपको याद करना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली याद होगा। इस तरफ का करिए केवल। धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारीय। ठीक है। जल से यदि हम धातु को क्रिया कराएंगे तो वहाँ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। क्या बोला है कि जल से यदि क्रिया करेगी धातु तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन। यदि अम्ल से भी क्रिया कराएंगे तो भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। तो 3 पॉइंट तो आपके क्लियर हो चुके। इनके ऑक्साइड किस तरह के हैं? क्षारीय। जल से क्रिया करने पर ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी, अम्ल से क्रिया करेंगे तब भी ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। इसकी जो प्रकृति है धातु की वहाँ किस तरह की है? अपचायक। और इसका जो जलीय विलयन है इसमें ये धन आयन बनाते हैं, क्योंकि धातु का मतलब ही क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और धन आयन बनाए, उन्हें कहते हैं धातु। ठीक है। और ऋण आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, वहाँ कहलाएगा आपका अधातु। तो देखिए, यहाँ यदि आपसे रासायनिक गुण के बारे में पूछे तो आपको सिर्फ यह पॉइंट लिख देना इसी तरह से। अधातु के रासायनिक गुण पूछे तो इस तरह से लिख देना दीजिएगा, और अंतर पूछे तो अंतर लिख दीजिएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं इसका अंतर किस तरह से बनेगा। देखिए, मैंने बोला है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो इसका उल्टा क्षारीय है तो इसका उल्टा अम्लीय। ठीक है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यहाँ जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, यहाँ जल से क्रिया ही नहीं करती है। कौन? अधातु। धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी, अधातु अम्ल से क्रिया नहीं करती है। इनकी प्रकृति अपचायक होती है, तो इनकी प्रकृति किस तरह की हो गई? ऑक्सीकारक हो गई। ये जलीय विलयन में धनायन बनाते हैं और ये जलीय विलयन में ऋण आयन बनाती बोल सकते हैं या फिर बनाते हैं बोल सकते हैं। तो देखिए, यदि आपसे किस तरह से प्रश्न पूछे तो आप खुद समझदार है, उन्हें कवर कर दीजिएगा। मैंने 3 प्रश्न कवर करने का प्रयास किया। धातु के रासायनिक गुण तो इस तरह के लिख देना, अधातु के रासायनिक गुण तो ये पूरी लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है। और दोनों में अंतर पूछे रासायनिक गुणों के आधार पर तो ये अंतर है। भौतिक गुणों के आधार पर अंतर जो है वो हम पिछले वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में धातु अधातु से एक प्रश्न हर साल आता ही है, चाहे वहाँ भौतिक गुणों के आधार पर आए, धातु के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, अधातु के रासायनिक गुण, या इनके भौतिक गुणों के आधार पर अंतर, रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर, और या फिर आपसे सिंपल ही पूछ सकता है कि धातु और अधातु में अंतर। ये 5 प्रश्न, जो 6 प्रश्न मैंने आपको बताए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें कवर कर लीजिएगा, आपका अध्याय 3 का नंबर नहीं कटेगा।